हमें करना क्या है, हमें मालूम है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अब 3 कोण होते हैं, 3 में से 2 दिए, एक दिया है 40, एक दिया है 110, तीसरा पता नहीं, मान लो x, और टोटल कितना है 180। तो 40 और 110 150, 150 को उधर भेज दो, 180 में से 150 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 30, तो 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको जनरल लेवल पर मिल जाता है, यानी सिपाही स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से हम टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें ये क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर 40 110 है, वैल्यू चेंज करके दे सकता है आपको, बाकी प्रोसेस यही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला, एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः 50, 80 तथा 90 डिग्री है। चौथे कोण का माप कितना होगा? 50, 80, 90, चौथा x मान लो। चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 8 17, 17 5 22, 220 प्लस x बराबर 360। 360 में से 220 माइनस कर दो, कितना बचेगा 140 डिग्री, 140। नेक्स्ट, एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130, 85, 108, 82 डिग्री है। पांचवें कोण का माप कितना होगा? पंचभुज है तो 5 कोण होंगे, 5 में से 4 दिए हैं आपको, 130 दिया है, फिर उसके बाद 85 दिया है, 108 दिया है और 82 दिया। पांचवे को x मान लो, और पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540 होता है ना। तो 2 और 8 10 और 5 15, अब ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 8 17 और 3 20, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 405 प्लस x बराबर 540। 405 को उधर भेज दो, तो 540 में से 405 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री। एक 135। क्लियर? किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है? अच्छा, इसने कहा सभी कोणों का, पर कौन से कोण, अंत है कि बाय? ये अंतः कोणों की बात कर रहा है कि बाह्य कोणों की? जब सिर्फ कोण लिखा हो, कोण, अंतः बाह्य ना लिखा हो, तब उसे अंतः कोण ही कंसिडर किया जाता है ना, तब उसे हम कभी बाह्य कोण नहीं मानते। तो अंतः कोणों का योग नियम क्या होता है? n-2 इंटू 180 है ना। तो षटभुज, षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 6, तो 6 - 2 इंटू 180,
तो 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 करोगे तो 18 चौक 72, 0 की 0, 720 डिग्री। नेक्स्ट, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है? हमें तो याद भी है वैसे पंचभुज के सभी कोणों का योग, पर कोई भी भुज हो, कोणों का योग निकालने का नियम हमें पता है, क्या है? n-2 इंटू 180। अब पंचभुज में कितनी भुजा? 5, तो 5 माइनस 2 कितना? 3, 3 गुणा 180, तो 18 तिया 54, तो 540। आंसर कितना हो जाएगा? 540। नेक्स्ट, नंबर 6, एक एन भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है? कोई भी एन भुजा वाला बहुभुज है, एन भुजा मतलब एन का मान कुछ भी हो सकता है, तो बहुभुज की शुरुआत कहां से होती है? 3 से। बताया था भुजाओं की संख्या कम से कम 3 होती है, तो त्रिभुज से शुरू होता है, तो त्रिभुज से लेकर किसी भी भुज तक चला जाए वो, यानी एन भुजा वाले बहुभुज में। अब भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से, मैंने बताया था भुजा को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो कोण बाहर बन जाता है, तो जो कोण बाहर बन जाता है वो बहिष्कोण होता है या बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग कितना होता है? तो हमें पता है 360 होता है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, पर 360 ऑप्शन में नहीं है। 360 ऑप्शन में नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन 360 तक पहुंच रहा है ना। जैसे पहले तो आप एक बात ये समझो कि समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब समान कोण नहीं प्रभु, 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ऐसा समबाहु समान भुजा, तो समकोण समान कोण ऐसे नहीं है। समकोण जो है 90 डिग्री का जो कोण जब हो जाता है तो समकोण हो जाता है। अब ये कह रहा है एन समकोण, एन समकोण मतलब जितनी भुजा उतने समकोण,
तो अगर मैं त्रिभुज से ही शुरू कर लूं, त्रिभुज से, पहला बहुभुज त्रिभुज ही होता है, तो त्रिभुज में कितनी भुजा? 3, तो n का मान क्या हो गया? 3, और समकोण का मान 90, तो 3 गुणा 90 270। तो क्या 270 योग होता है 22 कोणों का? नहीं, गलत। अब ये कह रहा है 2n समकोण, यानी जितनी भुजा उससे दुगुने समकोण। तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो n बराबर 3, तो 2n बराबर 6, तो 6 इंटू 90 540। क्या बाह्य कोणों का योग 540 होता है? नहीं, तो ये भी नहीं। अब ये कह रहा है 2n माइनस 4 समकोण, समकोण मतलब 90, तो ये तो अंतः कोणों का योग है, ये तो फॉर्मूला है ना, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये तो अंतः कोण है, तो ये बाह्य कोण कैसे हो जाएगा? 4 समकोण, एक समकोण 90, तो 4 समकोण 360। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 360। क्लियर है? तो कई बार क्या है, चीजें आपसे सीधे नहीं पूछी जाती हैं, वो उस वैल्यू को ऑप्शन में कहीं ना कहीं घुमा कर दे रहा होता है, तो हमें उस तक पहुंचना है कि जो मेरा आंसर है वो कौन से ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्णों की संख्या, चाहे कोई भी बहुभुज हो, विकर्णों की संख्या के लिए हमारे पास नियम है n(n-3/2)। यस और नो? अष्टभुज में कितनी भुजा होंगी? 8 होंगी, तो n का मान 8 हो जाएगा, 8। फिर 8 माइनस 3 करोगे 5/2, 2 से 8 को काट दो 4, 4 20, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 20। तो अष्टभुज में 20 विकर्ण होंगे। नेक्स्ट, सौ भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? यानी अगर जब भुजा 100 हो जाएं तो विकर्ण कितने होंगे? तो अगर आपको विकर्ण निकालने का नियम आता है तो चाहे 100 भुजा हो, चाहे 10 हो, चाहे 100, जो भी हो, 50 हो, हम निकाल सकते हैं। नियम क्या है? n यानी भुजा। अब n-3, तो 100 माइनस 3 97/2, 2 से काटोगे 50, 5 सत्ते 35, 5 नंबर 45 और 3 48, तो कितने विकर्ण होंगे? 4850 विकर्ण होंगे, 4850। क्लियर? 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? निकालो। 10 भुजा है, सबसे पहले n, फिर n-3, 10 में से 3 कम कर लो 7/2,
दो पंजे 10 और 5 सत्ते 35। कितने विकर्ण होंगे? 35 होंगे। तो अब यहां से एक बात स्पष्ट है कि वो कितनी भी भुजा देकर हमसे विकर्ण पूछे हम बता सकते हैं, यस और नो, चाहे 10 20 50 100 500 1000 जो भी दे दे। ये हो गया सीधा क्वेश्चन। अब क्या इस क्वेश्चन को घुमा सकता है? बिल्कुल घुमा सकता है। कैसे? अभी भुजा देके विकर्ण पूछ रहा है, हो सकता है विकर्ण देके भुजा पूछ ले, तो ये रिवर्स हो जाएगा फिर, है ना। अगले में देखो, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? अब आपसे विकर्णों की संख्या नहीं पूछ रहा है, अब आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो n माइनस 3/2 बराबर में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या, ठीक है। अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, नहीं तो इतने पे ही ऑप्शन वेरीफाई करा सकते हैं। दो को उधर भेज दो सॉल्व करना चाहो तो। n माइनस 3 27 दूनी 54। अब अगर इसको आप और सॉल्व करते हो तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसमें दो मान आएंगे तो वो कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्या करो, ऑप्शन वेरीफाई करा दो, कौन सा ऑप्शन लेने पर मुझे 54 मिल सकता है। मैं ऑप्शन ए से शुरू कर रहा हूं, तो अगर मैं n बराबर 9 ले लूं तो 9 माइनस 3 करेंगे 6, क्या 9 इंटू 6 54 हो जाता है? हो जाता है, यानी ऑप्शन ए पे ही वेरीफाई हो गया। आंसर ए। नहीं होता तो बी सी और डी पर वेरीफाई कर लेते। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 5 9 है, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना है? पंचभुज के पांचों कोणों का अनुपात आपको दिया है 1 2 3 5 9। 1 2 3 5 9। अब हमें मालूम है कि पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 होता है, ठीक है। ऐड कर लो 9 और 5 14 14 और 3 17 17 2 19 और 1 20, तो टोटल हो रहा है 20 यूनिट बराबर टोटल योग होता है 540। 0 से 0 2 एकम 2 27 54, तो 1 यूनिट बराबर 27 डिग्री है। इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 1, और 1 बराबर कितना है? 27, तो आंसर कितना होगा? 27। सबसे बड़ा पूछता तो 27 इंटू 9 कर देते, छोटा बड़ा ही पूछता है। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, क्या? जैसे आपसे सबसे छोटा पूछा उसने, सबसे छोटा कोण, तो क्या करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुल योग पंचभुज के सभी कोणों का योग, कुल योग कितना? 540
जिसका पूछे उसका अनुपात। तो सबसे छोटा अनुपात इसमें 1 है, सभी अनुपातों का योग 20, 0 से 0, 27 दूनी 54, 27 एकम 27। अब अभी तो 1 है, पर जरूरी नहीं हमेशा 1 रहे, 2 3 भी छोटा हो सकता है ना, क्योंकि अनुपात तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टोटल को कंपेयर कर लो, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर 27 डिग्री हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिना इस बात की परवाह किए कि बाकी स्टूडेंट क्या सोचेंगे, क्योंकि बाकी से फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन पूछना है ना। अगर कहीं दिक्कत है तो ये मत सोचना कि जो है इतने सारे लोग हैं तो अपना इंसल्ट हो जाएगा, है ना, मतलब इमेज खराब होगी। तो अगर नौकरी नहीं लगी और कहीं पेटीज के ठेला पे मिले तो ज्यादा खराब होगी, है ना। उससे अच्छा अभी खराब हो जाए, कम से कम स्टेशन पे मिलेंगे वर्दी पहने तो अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट, किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा, भुजाओं की संख्या अंतः कोण के आधार पर निकलती है कि बाह्य कोण के आधार पर। बाह्य कोण के आधार पर। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। तो अभी हमें अनुपात दिया है, बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात कितना है, 1:4 है। ठीक है, तो टोटल कर लो, 1 और 4 5, 5 यूनिट बराबर अंतः और बाह्य का योग कितना होता है, 180। कल बताया था एक ही बिंदु पर 180 होता है। तो काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 6 30। तो 1 यूनिट बन रहा है 36 डिग्री से, और बाह्य कोण है भी 1 यूनिट, यानी बाह्य कोण 36 डिग्री है। अगर बाह्य कोण 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। तो 36 का भाग दोगे 360 में, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, हमने बाह्य कोण से तो भुजाओं की संख्या बता दी, अंतः कोण से भी बता देंगे। बता देंगे, कैसे। हाँ ज्योति, कैसे बताओगे, फॉर्मूला लगा के, कौन सा। अच्छा वेरी गुड, है ना, देखना ये नोट हो गया। चलो लगाओ फॉर्मूला। किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। बताओ माया, क्या होगा। नहीं, बिना बाह्य कोण के, सिर्फ अंतः कोण से भुजा निकाल सकते हैं क्या। बॉयज में से कोई भी निकाल सकते हैं।
नहीं, निकाल ही नहीं सकते, निकलती नहीं है। भुजा सिर्फ बाह्य कोण से ही निकलती है, क्योंकि अंतः कोण तो बदलते रहते हैं, है ना, उनका योग बदलता रहता है। लेकिन अंतः कोण से बाह्य कोण मिल जाएगा और बाह्य कोण से भुजा मिल जाएगी। जैसे अंतः कोण कितना दिया है, अंतः कोण हमें दिया है 150, तो हमें मालूम है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बाह्य कोण कितना बचा, 30 डिग्री, या सुनो। अब बाह्य कोण आ गया तो भुजा आ जाएंगी। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना, 30, तो भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भुजाओं की संख्या 12। तो योग नहीं है ना, अब फिर तो एन आ ही जाएगा योग से। तो नेक्स्ट, यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतः कोण की नाप 5 पाई बटे 6 हो तो यह है, क्या कह रहा है, उत्तल समबाहुभुज। ये उत्तल समबाहुभुज क्या होता है, जानते हो? नहीं, उत्तल समबाहुभुज वो समबाहुभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं होता है ना, तो उसको हम उत्तल कह देते हैं। बड़ा हो जाएगा तो अवतल कह देंगे, है ना, दो ही होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, अंतः कोण की नाप दी है कितनी, 5 पाई बटे 6। तो पाई का मान क्या होता है, एक होता है 22 बटे 7, या सुनो, क्षेत्रफल आयतन निकालने के लिए, है ना। एक होता है 3.14, ये भी क्षेत्रफल आयतन निकालने के लिए। पाई का एक और मान होता है, पाई के 3 मान होते हैं, 3 दो तो हो गए। पाई का तीसरा मान होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री क्षेत्रफल आयतन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यस और नो? 180 डिग्री क्षेत्रफल आयतन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यस और नो? नो। फिर किसके लिए करते हैं, कोण निकालने के लिए, यानी ज्यामिति में जहां भी कोण की बात होगी वहां पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, जहां क्षेत्रफल आयतन की बात होगी वहां पाई का मान इन दोनों में से कोई एक रख देंगे। ठीक है, अब पहले मुझे अंतः कोण निकालना पड़ेगा। अंतः कोण की नाप कह रहा है, अंतः कोण 5 पाई, तो 5 पाई का मान 180 अपॉन 6, तो 6 से कैंसिल करो, 6 तिया 18, 0 की 0, 30 पंजे 150, तो अंतः कोण 150 आ गया। तो अंतः से बाह्य आ जाएगा, बाह्य कोण कितना होगा, 30 का बचेगा। अच्छा, बाह्य कोण से भुजा आ जाएंगी, भुजा बराबर 360 बटे बाह्य कोण, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 भुजा। 12 भुजा वाला कौन है इसमें, द्वादश भुज। 12 भुजा को द्वादश कहते हैं।
अच्छा 11 को क्या कहते हैं, नोट करते रहना। एकादश, 12 को द्वादश, 13 को, 13 10 कुछ नहीं होता, 13 10 है ना। 13 को कहते हैं त्रयोदश, त्रयोदश। 14 को, ये 14 नहीं चलेगी तुम्हारी, है ना। 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, पंचदश। हालांकि अपन पूर्णिमा कह देते हैं, पर यहां पूर्णिमा थोड़ी कहेंगे, बोला ये कौन सा बहुभुज है, पूर्णिमा, पूर्णिमा बहुभुज, तो पूर्णिमा बहुभुज थोड़ी होगा। पंचदश। 16 को षोडश, षोडश है ना, षोडश, 10 नहीं, षोडश ऐसे, षोडश मतलब 16। षोडश बाहु नरसिंह, नरसिंह अवतार जब हुआ था ना, उसमें पहले 16 भुजाओं से प्रकट हुए थे, फिर कम कर दी थी, बोला ये तो 3-4 से ही मर जाएगा, 16 की जरूरत थोड़ी है। पहले पूरे अपने फुल उसमें आए थे, पोटेंसी में, है ना। नेक्स्ट, किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। प्रत्येक कोण, कौन सा कोण, अंत है कि बाह्य, अंत है, लिखा है अंत है, नहीं, फिर नहीं लिखा तो अंत है, नहीं लिखा तो भी अंत है, जब तक बाह्य लिखेगा नहीं तब तक बाह्य मानेंगे नहीं। तो अंत कोण कितना हो गया, अंत कोण हो गया 108। बाह्य कोण 72 डिग्री। बाह्य कोण से भुजा आ जाएंगी, भुजा बराबर 360 बटे बाह्य कोण, तो 72 पंजे 360, भुजाओं की संख्या 5। नेक्स्ट, इतना क्लियर है। सोलह, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना है। ये बढ़िया है। तो प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540। अब 540 में कितने कोण हैं, 5, तो 540 में 5 से भाग दे दो, तो 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, तो कितने का हो जाएगा 108। कुल योग में कुल भुजाओं से भाग देने पर आपको कोण प्राप्त हो जाएगा। अच्छा दूसरा रास्ता भी है एक, क्या कि आप बाह्य कोण निकाल लो। पहले बाह्य कोण निकालने का नियम था 360
बटे भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोण आएगा 72, तो बाह्य कोण से अंतः कोण आ जाएगा। क्योंकि अभी तो पंचभुज है, मान लो 30 भुजा हो गई फिर, या और ज्यादा भुजा हो गई, तो फिर आप जैसे 30 भुजा में क्या करोगे, पहले योग निकालोगे, फिर योग निकाल के भाग दोगे, उससे अच्छा सीधे बाह्य कोण निकाल के खत्म करो बात, है ना। यानी दोनों तरीके अपनी अपनी जगह बेनिफिशियल हैं। भुजाएं कम हैं तब तो ऊपर ठीक है, भुजाएं ज्यादा हो गई तो नीचे वाला ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है, एक समबाहु षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, षट यानी 6, 6 - 2 4, 4 इंटू 180 720, आंसर 720 ही होगा ना। षटभुज में 6 होता है, 6 - 2 4, 4 गुणा 180, तो 18 चौक 72, 720, है ना। अगला, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, तो n-2 इंटू 180, पंचभुज यानी 5, 5 - 2 3, 3 गुणा 180, 18 × 54, 540, आंसर क्लियर। अगला, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण उसके बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा, मैं स्पीड में तो नहीं चल रहा ना, सबको समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि जो फ्रेशर हैं बोला ये तो ऑस्ट्रेलिया की पिचों की तरह बाउंसर निकल जाए तो दिक्कत है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया है, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना है, 7:2 है। तो हमें मालूम है किसी एक बिंदु पर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। यहाँ कितना है, 7 और 2 9, 9 यूनिट बराबर है 180 के, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 बराबर 20। बाह्य कोण कितना है, 2, तो 20 दूनी 40, तो बाह्य कोण का मान क्या हो गया, 40 डिग्री। अब बाह्य कोण से भुजा आ जाएंगी, तो भुजा बराबर हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण, तो 40 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 9। सॉरी 40 कैसे आया, पहले संतरे की गोली आती थी, या सुनो, मान लो 1 रुपए की 20 आ रही हैं, तो 2 रुपए की 40 आएंगी। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 डिग्री। बाह्य कोण का अनुपात कितना है, 2, तो 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर 40। अब 40 से भुजा आ जाएंगी। अगला, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर दिया है 1080, तो 0 से 0, 18 छक्के 108, तो n-2 बराबर 6, 2 को उधर भेज दो, तो n बराबर 8, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8।
यस और नो?